Good morning, students. Welcome to BBN online classes. Cause of pandemic COVID-19 or government guideline, our schools start the online classes. As soon as possible, we wish we will meet in physical classes, but जब तक physical classes अपनी नहीं हो पाती हैं, तब तक online classes से ही आप हमसे जुड़े रहें। इसके लिए अपना जो स्कूल है उसने एक स्पेशली ऑनलाइन क्लासेस जो है उनका ऑर्गेनाइज किया है। उनको फिजिकल क्लासेस में अपन ने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रखा था और फर्स्ट चैप्टर पे अपन ने जो अपना टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था फर्टिलाइजेशन। इवेंट्स चल रहे थे फर्टिलाइजेशन के। मेन जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मैंने आपको बताया था क्लास में, फिजिकल क्लास जब हुई थी अपनी, तो उसमें क्या होते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी 3 स्टेजेस होती हैं। लाइफ साइकिल जो है 3 स्टेजेस में उनका चलता है। पहले अपन ने पढ़ा था जुवेनाइल फेज होती है, उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज होती है, देन सेनेसेंट फेज होती है उसकी। कोई भी ऑर्गेनिज्म है पहले क्या करेगा, वो जुवेनाइल फेज, मतलब अगर एनिमल्स की बात करते हैं तो उसे अपन कहेंगे जुवेनाइल फेज। अगर प्लांट्स की बात होती है तो अपन उनको कहेंगे वेजिटेटिव फेज। फिर रिप्रोडक्टिव फेज आती है, गैमीट्स बनते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए वो प्रिपेयर होता है, रिप्रोडक्शन करता है। देन उसकी लास्ट आती है सेनेसेंट फेज। सेनेसेंट फेज क्या होती है बेटा जी, रिप्रोडक्शन जो है वो स्टॉप हो जाता है और जो एनिमल है, ऑर्गेनिज्म है, वो एजिंग की तरफ इंक्रीज होता है, बढ़ता है। तो ये किसी भी ऑर्गेनिज्म प्लांट में 3 फेजेस होती हैं। जुवेनाइल फेज होती है, देन रिप्रोडक्टिव होती है और उसके बाद आती है सेनेसेंट, जो उसको एजिंग की तरफ ले जाती है। फिर अपन ने पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके इवेंट्स पढ़े थे अपन ने, प्लांट्स में भी पढ़े, इवन एनिमल्स में भी पढ़े थे। सेक्सुअलिटी पढ़ी थी, सेक्सुअलिटी इन एनिमल, सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स। फिर गैमीट्स पढ़े थे। मेन अगर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं अपन, किसी भी ऑर्गेनिज्म को ले लो, एनिमल को ले लो, प्लांट को ले लो, लिविंग ऑर्गेनिज्म को, तो लाइफ साइकिल जो है उसका 3 स्टेजेस हैं। फर्स्ट जो स्टेज है उसको अपन कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होता है, ठीक है। इनमें प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के पहले की जो अरेंजमेंट्स होती हैं वो प्रिपेयर करता है एनिमल ऑर्गेनिज्म। फिर उसके बाद आता है फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी। देन उसके बाद आता है, देखिए सेकंड अगर बात करते हैं तो वो होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को ही अपन कहते हैं सिनगैमी, ठीक है, ये याद रखना। फर्टिलाइजेशन ही क्या होता है, सिनगैमी होता है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज नोन एज फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी। कहीं आपको फर्टिलाइजेशन ना मिले, सिनगैमी मिले, तो सिनगैमी ही फर्टिलाइजेशन होता है। मतलब फ्यूजन जो होता है मेल और फीमेल गैमेट का, उसे कहते हैं सिनगैमी। देन उसके बाद क्या होता है, थर्ड जो है प्री फर्टिलाइजेशन, देन फर्टिलाइजेशन, उसके बाद होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो इवेंट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, प्लांट में भी और एनिमल्स में। और ये लास्ट टॉपिक है, प्री जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जो होते हैं वो अपना इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। अगर अपन बात करते हैं, ये अपन ने कर लिया था कि भाई प्री फर्टिलाइजेशन जो पीरियड्स होते हैं उनमें भी मेनली 2 स्टेप्स हैं जिनमें इसको बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो है वो है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब मैंने आपको बताया था पहले भी, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। जेनेसिस आ गया, इट मीन्स आपको क्या करना है, फॉर्मेशन, उसके साथ जो भी है उसका फॉर्मेशन करना है। तो गैमीट्स है, उसका फॉर्मेशन हो रहा है, चाहे वो मेल गैमीट हो आइदर फीमेल गैमीट हो। गैमेटोजेनेसिस में भी गैमीट्स के टाइप पढ़े थे अपन, टाइप्स ऑफ गैमीट्स। टाइप्स ऑफ गैमीट्स में अपन ने पढ़ा, सबसे जैसे अपन बात करते हैं होमोगैमीट्स पढ़ा अपन ने, इसी में पढ़ा था अपन ने होमोगैमीट्स, और इसी को कहते हैं आइसोगैमीट्स।
होमोगैमेट्स और आइसोगैमेट्स ऐसे गैमेट्स होते हैं, दीज आर द मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकली सेम। अपन उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि ये मेल गैमीट है या ये फीमेल गैमीट है, क्योंकि उनके शेप साइज जो मॉर्फोलॉजी और उसकी जेनेटिक जो भी कंपोजिशन होता है वो एकदम सेम होता है। जैसे कि मान लीजिए कुछ एल्गा होते हैं, है ना, उनमें एक जैसे ही गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं। एनसीईआरटी में डायग्राम है आपका, जो एल्गा है, कुछ एल्गा फंजाई, उनमें गैमीट जो होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सेम होते हैं, अपन उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो ये जो गैमीट्स होते हैं वो होते हैं होमोगैमीट्स। इसी को अपन कहते हैं, इस कंडीशन को कहते हैं आइसोगैमीट्स या होमोगैमीट्स। फिर इसी में टाइप्स ऑफ गैमीट्स में ही अपन ने पढ़ा दूसरा, कि दूसरा जो गैमीट का टाइप होता है वो होता है आइसोगैमीट्स के बाद एनाइसोगैमीट्स और हेटेरोगैमीट्स। हेटेरोगैमीट्स, और इसी को कहते हैं अनआइसोगैमीट। एनाइसोगैमीट्स मीन की जो क्या है, मॉर्फोलॉजी में डिफ्रेंशिएट है। अगर मॉर्फोलॉजी देखें अपन तो उनको अपन आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इन मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। जैसे अपन बात करते हैं ह्यूमन का जो मेल गैमीट होता है, फीमेल गैमीट होता है ओवा, और ये जैसे अपन बात करते हैं ये क्या है, स्पर्म, है ना। तो ये मॉर्फोलॉजिकली क्या है, डिफ्रेंशिएटेड है, ये राउंडेड है और साइज में क्या है, थोड़ा लार्ज है, और ये क्या है, थोड़ा स्पाइरल टाइप का है, और साइज में क्या है, ये थोड़ा उससे छोटा है। तो ये जो हो जाएंगे कंडीशन वो हो जाएगी हेटेरोगैमीट्स और एनाइसोगैमीट्स। फिर अपन बात करते हैं गैमीट्स की, ठीक है ना। तो गैमीट्स की अगर अपन बात करते हैं कि गैमीट जो है उनकी शेप और साइज ये तो देखिए अपन ने। फिर क्या है कि कुछ एनिमल्स में क्या होता है या प्लांट्स में क्या होता है कि एक इंडिविजुअल जो होता है उसी पे मेल फ्लावर भी होता है और फीमेल फ्लावर भी होता है। एक कंडीशन ये होती है। दूसरी कंडीशन ये होती है बेटा, अगर कोई प्लांट है इंडिविजुअल प्लांट, उस पे क्या होता है, मेल गैमीट अलग और फीमेल गैमीट जो ये फ्लावर है वो अलग होता है। मतलब मेल फ्लावर अलग रहेगा, मेल प्लांट अलग रहेगा और फीमेल प्लांट अलग रहेगा। तो ऐसी कंडीशन जो है प्लांट्स में पाई जाती है उसको अपन कहते हैं सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स। गैमेटोजेनेसिस है, इसी के अंदर है सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स। सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स, ये भी अपन ने कर लिया था सेक्सुअलिटी, ठीक है ना। सेक्सुअलिटी में अपन बात करते हैं कि अगर मान लो कंडीशन क्या है, होमोथैलिक है। होमोथैलिक का मतलब है कि अगर जो पार्ट्स है प्लांट के मेल और फीमेल या फ्लावर वो क्या है, एक पे ही है, इसे कहेंगे होमोथेलिया मोनोइसियस। क्या कहेंगे, होमोथेलिया मोनोइसियस प्लांट्स। तो एक ऐसा इंडिविजुअल दे हैव मेल एंड फीमेल गैमेट बोथ इन सेम प्लांट। अगर मान लो कि कोई प्लांट है उस पे मेल फ्लावर भी है और उस पे फीमेल फ्लावर भी है, तो दोनों फ्लावर एक जगह है, तो ऐसी जो कंडीशन है वो हो जाती है होमोथैलिक कंडीशन और मोनोइसियस कंडीशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करते हैं ऐसी जो कोकोनट होते हैं, कोकोनट और मेज होता है, मेज, ऐसे जो प्लांट है ये एक ही इंडिविजुअल जो है वो मेल फ्लावर भी रखते हैं और फीमेल फ्लावर भी रखते हैं। ऐसे कंडीशन क्या हो जाएगी, मोनोइशियस और होमोथेली। दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, हेटेरोथैलिक। हेटेरोथैलिक या फिर इसे कहेंगे DIOECIOUS, डाइशियस प्लांट्स। मोनोइशियस और डाइशियस प्लांट्स। अब इसमें क्या हो जाएगा, एक इंडिविजुअल है, दे हैव ओनली वन टाइप ऑफ फ्लावर एंड अनदर इज हैव ओनली वन टाइप ऑफ फ्लावर। मेल फ्लावर अलग डिफ्रेंशिएटेड और फीमेल जो फ्लावर है वो डिफ्रेंशिएटेड, अलग अलग प्लांट हो गए। ऐसी कंडीशन जो है वो आती है आपके पपाया में, जो पपाया प्लांट होता है, और एक है आपका डेट पाम। डेट पाम है ना, इसमें ये कंडीशन प्रेजेंट होती है।
तो हेट्रोथैली, होमोथैली, मोनोइशियस और डाइशियस। उसके बाद अपन बात करते हैं कि जो सेक्सुअलिटी है उसकी बात करते हैं एनिमल्स में। सेक्सुअलिटी जो है एनिमल्स में सेक्सुअलिटी देखिए कैसे होती है। सेक्सुअलिटी इन एनिमल्स, सेक्सुअलिटी एनिमल्स में क्या हो जाएगी, कंडीशन वही है, मोनोइशियस की जगह अपन इसमें एनिमल्स में अपन बोल देंगे बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल एनिमल्स, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल एनिमल, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब है सिंगल इंडिविजुअल है और दे हैव बोथ मेल एंड फीमेल गैमीट इन अ सिंगल इंडिविजुअल। एक सिंगल इंडिविजुअल मोथ जो आपकी बात करते हैं मेल फ्लावर या मेल प्लांट, सॉरी अगर अपन बात कर रहे हैं एनिमल्स की, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या मेल फीमेल ऑर्गन किसी एक ही इंडिविजुअल में होते हैं, उस कंडीशन को अपन कहते हैं बाइसेक्सुअलिटी। जिसका एग्जांपल अगर अपन बात करते हैं तो अर्थवॉर्म है, टेपवॉर्म है, लीच है ना, एटसेट्रा, ये इसके एग्जांपल हो जाएंगे। यूनिसेक्सुअल की अपन बात करते हैं एनिमल्स की, तो यूनिसेक्सुअल एनिमल्स क्या करेगा, फीमेल इंडिविजुअल अलग रहेगा, मेल इंडिविजुअल अलग रहेगा, मतलब एक ही इंडिविजुअल है उसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही रहेगा, अदरवाइज फीमेल रहेगा, दोनों अलग अलग रहते हैं। ठीक है, तो इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो हो जाएगा कॉकरोच है। जैसे कॉकरोच जो होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, डॉग होते हैं, कैट होती हैं, ये सारे किस में आ जाएंगे, यूनिसेक्सुअल एनिमल में। तो ये बात कर रहे थे अपन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट जो होते हैं उसमें एक तो गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, गैमेटोजेनेसिस में गैमीट्स के टाइप जैसे होमोगैमीट्स, आइसोगैमीट्स, इसमें एक जैसे होते हैं मॉर्फोलॉजिकली, है ना, और जो एनाइसोगैमीट्स होते हैं या हेटेरोगैमीट्स होते हैं वो अलग अलग मॉर्फोलॉजिकली अलग होते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं कि जो प्लांट है उनमें अपन ने पढ़ा कि भाई जो प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं, मोनोइशियस होते हैं, डाइशियस होते हैं, होमोथैलिक होते हैं, हेटेरोथैलिक होते हैं। फिर एनिमल्स में यूनिसेक्सुअल होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। उसके बाद गैमेटोजेनेसिस के बाद एक जो इसकी स्टेज है वो आती है गैमीट ट्रांसफ़र। पहले गैमीट बनेंगे उसके बाद गैमीट ट्रांसफ़र होंगे, तो गैमीट ट्रांसफ़र, ठीक है। अब गैमीट में ट्रांसफ़र होने का मतलब ये है कि अगर मेल गैमीट जहाँ से बन रहा है तो वहाँ से वो ट्रांसफ़र होता है बाय द एक्सटर्नल एजेंट्स और इंटरनल एजेंट्स, फीमेल जो ऑर्गेनिज्म है या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वहाँ तक वो ट्रांसफ़र होता है। इसको कहते हैं गैमीट ट्रांसफ़र। फ्यूज़न हो गया, सही है, फ्यूज़न को अपन ने बोल दिया फर्टिलाइजेशन। पहले गैमीट्स बनेंगे तो इट्स नॉन एज गैमेटोजेनेसिस, जो प्री फर्टिलाइजेशन में आएगा। उसके बाद गैमीट का ट्रांसफ़र होगा, गैमीट का ट्रांसफ़र एजेंट से होगा, विंड है, पॉलिनेशन, जैसे अपन प्लांट्स की बात करें तो पॉलिनेशन बोलते हैं अपन, है ना, कि एक सराउंडिंग होती है, वहाँ से जो एजेंट्स होते हैं वो उन पॉलन ग्रेन्स को या मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है वहाँ से उसको गैमीट्स को फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक पहुँचाते हैं। तो ट्रांसफ़र करने का काम होता है। जब ट्रांसफ़र हो जाता है, कंडीशन याद रखनी है, प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, दो कंडीशन है, गैमेटोजेनेसिस और उसके बाद गैमीट्स का ट्रांसफ़र। पहले गैमीट्स बनेंगे फिर वो ट्रांसफ़र होंगे। ट्रांसफ़र हो जाने के बाद क्या होगा, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूज़न, इट्स नॉन एज फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी, वो पढ़ेंगे अपन सिनगैमी में, फर्टिलाइजेशन में। उसके बाद क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। जब फर्टिलाइजेशन हो चुका है उसके बाद क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, जैसे मान लो कि जाइकोट बन गया, फ्यूज़न हुआ, जाइकोट बना। जाइकोट क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। डिप्लॉइड में क्या होंगे, माइटोसिस होंगे। माइटोसिस से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो क्या करता है, नया इंडिविजुअल जो है, बिगिनिंग जो होती है न्यू लाइफ की, वो जाइकोट करता है। और वो क्या करता है, इट इंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ रेस फ्रॉम जनरेशन टू द जनरेशन। ये जाइकोट करता है, अपनी जो रेस है, स्पीसीज है, उसको कंटिन्यूस रखता है किसी भी जनरेशन में, ठीक है। फिर एम्ब्रियो बनता है जाइकोट से, डिवीज़न होते हैं, डिवीज़न होते हैं, एम्ब्रियो बनता है, इट्स नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस से क्या होगा,
जब एम्ब्रियो बनेगा तो नई नई शेप साइज की सेल जो है वो उनका डिफरेंशिएशन होगा। मतलब एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद क्या होता है, सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन होगा तो सेल डिफरेंशिएशन के दौरान प्रोडक्शन होता है नए ऑर्गन्स का, नए टिश्यूज़ बनते हैं। वो नए ऑर्गन्स और टिश्यूज जो होते हैं वो अलग अलग अपनी प्रोडक्टिविटी या फंक्शनिंग के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। उसी पे अगर अपन बात करते हैं तो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो के बाद जो न्यू बॉर्न बनता है उनमें भी क्या है, डिफरेंशिएशन है। जैसे कि मान लो कुछ बर्ड्स या रेप्टाइल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एग ले करते हैं। मतलब अपना जो फॉर्मेशन होता है न्यू बॉर्न का इन फॉर्म ऑफ एग वो करते हैं। और एग जो है फिर वो क्या होते हैं, एक्सटर्नली वो एग मैच्योर होते हैं, उसके अंदर से बच्चे हैच होते हैं एग, तो फिर नया न्यू बॉर्न जो है उसका फॉर्मेशन होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ओविपेरस होते हैं। और जो एग्स होते हैं उन पे हार्ड कैल्केरियस कैल्शियम कार्बोनेट का कवरिंग होता है, रेजिस्टेंस रखता है, जिसकी वजह से वो। फिर अपन बात करते हैं ऐसे एनिमल्स होते हैं दे प्रोड्यूस न्यू बॉर्न। वो कोई एग्स वगैरह कुछ भी जो है वो प्रोड्यूस नहीं करते, सीधा जो है फीमेल बॉडी जो होती है वो इंटरनली अपने जो भी न्यू बॉर्न है उसको रखती है, उसको डेवलपमेंट करती है उसका। और जो भी टाइम पीरियड होता है मैच्योरेशन के बाद तो उसको न्यू बॉर्न सेम जो सिमिलर होते हैं पेरेंट्स के उनको वो प्रोड्यूस करती है। तो दीज आर नोन एज ओविपेरस और विविपेरस। ओविपेरस जो एग ले करेंगे, विविपेरस जो अपने जैसे ही सिमिलर जो है न्यू बॉर्न को क्या करते हैं, बर्थ कराते हैं। दीज आर विविपेरस, ओविपेरस, विविपेरस। तो लास्ट जो है अपना टॉपिक वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन प्लांट्स। एनिमल्स में हो जाएगा, ये हो गया यूनिसेक्सुअलिटी इन प्लांट्स और एनिमल्स। उसके बाद हो जाएगा अपना पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या हो जाएंगे, फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन हो जाएगा। फ्यूजन हो गया तो क्या बन गया बेटा, जाइकोट। अब जाइकोट से आगे की जो प्रोसेस है वो क्या बन जाएगी आपकी पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में आएगी। जैसे अपन बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होते हैं, जब फ्यूजन हो गया अपन ने उसको बोल दिया फर्टिलाइजेशन और सिनगेमी। फ्यूजन हो जाएगा मेल और फीमेल गैमीट तो क्या बनाएंगे, जाइकोट। और इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ न्यू लाइफ। जाइकोट ही जो है नई लाइफ की बिगिनिंग को दिखाता है, शोर करता है। इट इंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ रेस फ्रॉम जनरेशन टू द जनरेशन। और अपनी रेस की कंटिन्यूटी को भी यही जाइकोट दिखाता है। जाइकोट में क्या होते हैं, माइटोसिस होते हैं, सेल डिवीज़न होते हैं, तब क्या बनते हैं, जाइकोट से नए डिफरेंशिएशन होगा सेल्स का। सबसे पहले जाइकोट बना, माइटोसिस होगा, सेल डिवीज़न होगा, ठीक है, सेल डिवीज़न होगा तो ये फिर इनमें क्या होता है, डिफरेंशिएशन। सेल्स का क्या होता है, डिफरेंशिएशन। एक जैसी सेल्स जो सेम फंक्शन या साइज की होती हैं वो चली जाती हैं एक जगह और प्रोडक्शन करती है किसी टिश्यूज़ के, किसी ऑर्गन्स का। तो ऑर्गन्स और टिश्यूज़ बनने के बाद उसको अपन ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। देन उसके बाद क्या होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस। डिफरेंशिएशन होगा, ऑर्गेनोजेनेसिस होगा। मतलब सबसे पहले जाइकोट बनेगा, जाइकोट में माइटोसिस होंगे, माइटोसिस होंगे तो क्या बनता है, वो एम्ब्रियो बन जाता है। इट्स नॉन एज एम्ब्रियोजेनेसिस। अब एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होता है, सेल जो हैं डिफरेंशिएशन होगा उनका, एक जैसी सेम सेल्स हैं जो सेम फंक्शन कर रही है उनका क्या होगा, डिफरेंशिएशन। तो एक जैसी सेम फंक्शन करने वाली सेल है वो एक जगह जाकर क्या हो जाएगी, अपना ग्रुप बना लेगी। ग्रुप बनाएगी तो पहले वो टिश्यूज़ बन जाएंगे, फिर वो ऑर्गन्स बन जाएंगे। ऐसे क्या बन जाएगी, एनिमल बॉडी। वो एनिमल बॉडी अब उनका क्या होगा, मैचुरेशन, फिर वो बाहर आएंगे, न्यूबॉर्न का बर्थ होगा। तो ऐसे एनिमल्स जो अगर एग जो ले करेंगे, दीज आर नोन एज ओविपेरस एनिमल्स लाइक बर्ड्स, लिजर्ड्स, ठीक है। फिर कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जो उस एम्ब्रियोजेनेसिस को, है ना, या जो नया बन रहा है न्यूबॉर्न, उसको अगर इंटरनली मैच्योर करते हैं, फिर उसको प्रोड्यूस करते हैं, बर्थ कराते हैं। और वो जो बर्थ कराते हैं, ऑफस्प्रिंग जो बनती हैं, वो एज सिमिलर एज पेरेंट्स होती हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने जैसे ही न्यूबॉर्न को बर्थ कराते हैं, एग ले नहीं करते हैं, दीज आर नोन एज विविपेरस एनिमल्स। जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, डॉग है, कैट है,
एग ले नहीं करते, जो एग ले करेंगे वो आ जाएंगे किसमें, ओवीपेरस एनिमल्स में। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, लास्ट जो अपना टॉपिक है वो बचा हुआ है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इन द प्लांट्स। एनिमल्स में क्या हो जाएगा, जाइकोट बनेगा, माइटोसिस होंगे, जाइकोट, तो जाइकोट क्या बनाएगा, नए नए क्या बनाएगा, माइटोसिस होगा, तो उसमें क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा, इसको अपन ने एम्ब्रियोजेनेसिस कहा। एम्ब्रियोजेनेसिस से फिर सेल डिवीजन होंगे, वापस माइटोसिस होंगे बहुत सारे, तो सेल क्या हो जाएगी, सेल का डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंशिएशन का मतलब है सेल जो है वो वेरियस शेप और साइज की सेल्स अलग हो जाएंगी और सेम फंक्शन और जो साइज वाली शेप वाली सेल्स हैं वो एक जगह होकर क्या बनाती हैं, ऑर्गन्स का, टिश्यूज़ का फॉर्मेशन करती है। फिर वो ऑर्गन्स टिश्यू बना देती है तो एनिमल बॉडी बन गई, फिर उनका क्या होता है, बर्थ। अगर एग ले करेंगे, एग बर्थ करते हैं, तब वो क्या हो जाएंगे, ओवीपेरस। अगर न्यूबॉर्न बर्थ कराते हैं तो वो हो जाएंगे विवीपेरस। लास्ट जो टॉपिक है चैप्टर का वो अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे अपन। ऑल द बेस्ट।